लगता नहीं है कोई आने वाला है। शुरू करते हैं। तो भाई हमने कल लास्ट पढ़ा था वो था मॉड्यूल्स। इसमें हमने देखा था कि हम अपने मॉड्यूल्स कैसे बना सकते हैं। जो Node.js है हमारे पास, मैंने अपनी स्क्रीन शेयर की तरह एक सेकंड मुझे स्क्रीन शेयर करने दो। जो हमारे पास Node.js है उसने हमें कैपेबिलिटी तो दे दी कि हम ब्राउज़र से बाहर जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसने हमें एक और फीचर दिया जिसमें हम मॉड्यूल्स बना सकते हैं। मॉड्यूल्स मतलब सेट ऑफ एक फाइल कह सकते हो कोड की जो टास्क परफॉर्म करती है। ठीक है, हम अपने मॉड्यूल्स बना सकते हैं, हम किसी के मॉड्यूल्स इंपोर्ट कर सकते हैं, हम Node.js के इंटीरियर जो प्री बिल्ड मॉड्यूल्स हैं उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट करना है Node.js कौन आ गया, तो यहाँ पर 3 तरह के मॉड्यूल्स होते हैं, एक्सटर्नल और इनबिल्ट और कस्टम। राइट, 3 तरह के मॉड्यूल्स होते हैं और हम 3 तरह के मॉड्यूल्स के सब फेमिलियर हो चुके हैं, और मतलब फेमिलियर तो हो ही चुके हैं, जान पहचान तो हो ही रखे, बस यूज़ नहीं किए हमने, अब यूज़ करेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल मॉड्यूल से आप क्या समझते हो? जो मॉड्यूल्स पहले से बना के रखे गए हैं उसे यूज़ करना। लाइक npm एक पैकेज मैनेजर है जिसके क्लाउड पे बहुत सारे मॉड्यूल्स ऐसे ही बना के रखे गए हैं। पैकेज आता है जो क्या करता है, मॉड्यूल्स वगैरह चेक करता है। स्लो है प्रोसेसर ओके। सो लोडास करके एक हमारे पास मॉड्यूल आता है जिसमें क्या हमें क्या होता है, इसमें हमें कॉन्फ़िगरेशन मिलती है। लाइक हम टेक्स्ट के साथ खेल सकते हैं, हम स्ट्रिंग के फंक्शन ट्राई कर सकते हैं, लाइक अपर केस लोअर केस। लास्ट तो यही ट्राई किया था मैंने, बट हाँ वी कैन एक्सप्लोर इट। और भी बहुत सारे हमारे पास मॉड्यूल्स, लाइक हमने एक एक्सप्लोर देखा था, एक्सप्रेस देखा था, मोंगूज आता है। ठीक है, तो ये सारे वो मॉड्यूल्स हैं जो लोगों ने बना के रखे हैं। लोगों ने मतलब डेवलपर्स ने, जो तुम्हारी तरह ही डेवलपर्स हैं, कंट्रीब्यूटर्स, कोलैबोरेटर्स, तो उन्होंने बना के क्लाउड पे डाल रखे, उन्हें आप इंपोर्ट करें और यूज़ करें। ठीक, ये हो गया एक्सटर्नल। उसके बाद आते हैं हमारे पास बिल्डिंग मॉड्यूल्स। ये वो वाले मॉड्यूल्स होते हैं जो Node.js ने खुद प्रोवाइड किए हैं। Node.js ने खुद प्रोवाइड किए, वो कौन से होते हैं? अभी मैंने कल ही करवाया था, जो होते हैं लाइक FS जो फाइल सिस्टम के साथ काम कर सकते हैं, पाथ हो गया, और इसके बाद OS हो गया, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ये हमें प्रोवाइड किए गए Node.js के द्वारा। ठीक है, इनबिल्ट। और इसके बाद हमारे पास आते हैं कस्टम मॉड्यूल्स। कस्टम मॉड्यूल्स मतलब आप खुद के मॉड्यूल्स बना सकते हो, जैसे हमने कल बनाया था। कल हमने क्या किया था, हमने एक फाइल बनाई थी जिसमें हमने, मुझे कैलकुलेटर बना के दिखा रहा है मुझको। ठीक है, सो कि अपन यहाँ पे एक बैकएंड का फोल्डर बनाते हैं। फोल्डर बनाया और इधर एक फ्रंट एंड का भी बनाते हैं। वो अपना बैक बिहाइंड द सीन करता रहेगा, तब तक हम अपना काम करते हैं जो था नोड की एप्लीकेशन स्टैब्लिश करना। अब नोड की एप्लीकेशन ऐसा नहीं है कि ओके, अब नोड की एप्लीकेशन ऐसा नहीं है कि बस एक फाइल बनाई और शुरू हो गए। ना 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 ना, आपको उसके लिए चाहिए होता है package.json। वो कैसे आती है? वैसे तो आप इनिट से भी ला सकते हो। ठीक है, कल आपको बताया था npm init से फाइल बनने लगती है। ठीक है,
और उसका एक और वे होता है कि अगर उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है, उसे टैगल का नेम बनाना बताना पड़ता है, वर्जन बताना पड़ता है, लाइसेंस बताना पड़ता है, डिस्क्रिप्शन बतानी पड़ती है ना, बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ती है। हमने कल किया था। तो वहाँ पे एक और अल्टरनेटिव उसका एग्जिस्ट करता है, जो कि है फ्लैश वाई, फ्लैग वाई, इसे फ्लैग कहते हैं। अंडरस्कोर भी कह सकते हैं, अंडरस्कोर नहीं कहते, माइनस कहते हैं, फ्लैग कहते हैं। फ्लैग वाई करोगे तो वो कुछ नहीं पूछता, अपने आप ही क्रिएट कर देता है। जो कि क्रिएट नहीं कर रहा मेरे केस में, क्योंकि मेरे पास पैकेज डाउनलोड नहीं है npm का। अवश्य नहीं है, इसे हमारा ऑटोमेटिक रन करूँगी तो चल पड़ेगा, बट मैंने नॉर्मल में नहीं रन करना, अच्छा हुआ रन नहीं कर रहा था। बैकअप करिए npm init चला तो चल पड़ा। और ये फाइल उसने कॉन्फ़िगरेशन अपने आप ले ली जो लेनी थी उसने, और ये क्रिएट कर दी। ठीक है, स्पेसिफिकली मुझे देने की जरूरत नहीं पड़ी, राइट, समझे। उसने खुद में खुद एक डिफ़ॉल्ट जो प्रॉपर्टी वैल्यू सेट है वहाँ पे, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेके उसने एक फाइल क्रिएट कर दी। ठीक है, ओके। सो हमने कल पढ़ा था कि हम अपने कस्टम मॉड्यूल्स कैसे बनाते हैं। कस्टम मॉड्यूल्स कैसे बनाते हैं ये मैंने कल कराया था, वैसे आज भी अगर कहते तो करा देता हूँ, वैसे मैंने कल करा रखा था। एक आपने टास्क करना है जो कि है यहाँ पे, कैलकुलेटर ही कर लेते हैं। यहाँ पे आपने बनाने हैं फंक्शन लाइक ऐड। ठीक है, ये क्या करेगा, ये आपको देगा ऐड करके। A into B और रिटर्न क्या कर देगा, A प्लस, ओके। इसको करेंगे एक्सपोर्ट, एक तो डिफॉल्ट होना चाहिए फाइल के अंदर, और डिफॉल्ट एक ही होता है। ठीक है, आप मल्टीपल डिफॉल्ट्स नहीं बना सकते, ये हमेशा याद रखना। और इसके बाद इधर करेंगे हम इम्पोर्ट ऐड फ्रॉम, यहाँ पे कौन सा वाला फाइल फॉर्मेट चल रहा है, यहाँ पे फाइल फॉर्मेट लिखा ही नहीं है, जो टाइप होता है। अब टाइप नहीं लिखा हुआ तो फिर हम लिख देंगे टाइप मॉड्यूल, जो भी नया फॉर्मेट है। अच्छा, एक ट्राई करते हैं, हम बिना फाइल नाम लिखे फाइल रन करके देखते हैं इससे क्या होता है। किया हमने, ठीक है, इसको कंसोल लॉग करना पड़ेगा क्योंकि वो रिटर्न कर रहा है। देखेंगे क्या होता है। वो तो एरर DDM into import now. कोड तो चल पड़ा, बट वी गॉट सम एक्स्ट्रा डिटेल्स। इस चीज पे एक बार रीडिंग दो कि वो क्या कह रहा है। वार्निंग, मॉड्यूल टाइप ऑफ फाइल index.js is not specified and it doesn't pass as common.js। जो हमने टाइप वहाँ पे कुछ टाइप नहीं आइडेंटिफाई कर रखा, इसलिए वो आ रहा है, समझे। We passing as ts module because module export was detected, syntax was detected। अच्छा, उसने जो syntax detect किया उसने उसके अकॉर्डिंग काम कर दिया, समझे। इससे हम टाइप लिख देते हैं, जो कि बेटर प्रैक्टिस है। अब एक काम करो, मुझे 4 फंक्शंस बना के दो, जो क्या करेंगे कि एक मैथमेटिकली भी होंगे सारे, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिलीट नहीं, डिवाइड। और इन चारों को यहाँ पे इंपोर्ट करना है।
सेम ही फाइल से और यहाँ पे वर्क करना है, समझे? हो जाएगा। यहाँ से डिफॉल्ट हटा भी सकते हैं वैसे तो। अगर आप एक और फंक्शन लिखो सब ए इंटू बी, ए एंड बी, अगर आप रिटर्न क्या करेगा, ए माइनस बी, और यहाँ पे दोनों को एक साथ ही रिटर्न कर देंगे। तो एक्सपोर्ट करना है दोनों को एक्सपोर्ट कर दिया यहाँ से, और यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं क्योंकि डिफॉल्टली एक्सपोर्ट नहीं किए गए। ध्यान रखना, अगर कोई फाइल डिफॉल्ट, कोई फंक्शन डिफॉल्टली एक्सपोर्ट नहीं होता तो उसे इंपोर्ट करते टाइम वहाँ पे डिस्ट्रक्टरिंग करनी पड़ती है। एक बार आएगा बस, ठीक है। और डिस्ट्रक्ट कर ही दिया तो यहाँ पे हम और भी चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं, लाइक सब। और अगर यहाँ पे शिफ्ट आल्ट स्पेस करूँ और यहाँ पे सब लिखूँ और इसे चला दूँ तो इट इज वर्किंग। जल्दी से मुझे करके दिखाओ। दो फंक्शंस और बनाने हैं जिसका हो जाए जी। नहीं एक साथ हो जाता है, ये देखो। हाँ, हर एक फंक्शन को एक्सपोर्ट करने के लिए उसका नाम स्पेसिफिकली लिखना तो पड़ेगा ही। और ये तुमने किया है कस्टम मॉड्यूल्स, ठीक है। तीनों तरह के मॉड्यूल्स हमने पढ़ लिए हैं वैसे तो। और हम आज करेंगे एक मॉड्यूल, इनबिल्ट मॉड्यूल का, उसकी लर्निंग करेंगे जो कि है एफएस। एफएस के बारे में मैंने पढ़ने को बोला था, व्हाट इज एफएस? करके तुम्हें फाइल बनाई। हो गया। इसके कोर्स करने जाएं।
यार तुम्हें पागल ही कर देगा। अरे भाई तो मुझे भी कर देगा। इससे मत करो, इससे मत करो। कहाँ पे एरर आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी करो। बाकी सबका हो रहा है, दिलीप, ध्रुव, आना, रमदीप, अंकुश। फंक्शन के एक्सपोर्ट, अच्छा इसको डिस्ट्रक्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपने डिफॉल्टली इसे इंपोर्ट नहीं किया, तो डिस्ट्रक्ट करना पड़ेगा इंपोर्ट करते टाइम। ऐड को आप करली ब्रेसेस में डालो, यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है ना लाइन नंबर 2 में। हाँ जी। हेलो। क्या एरर कह रहा है, थोड़ा खोलो सही, पढ़ते हैं। चलो फाइल मॉड्यूल, उसको मॉड्यूल ही नहीं मिल रहा कैलकुलेटर। स्पेलिंग मिस्टेक है यार, फाइल नेम में और इंपोर्ट वाले फाइल नेम में स्पेलिंग मिस्टेक, वहाँ पे आर नहीं है, ओ है। फाइल नेम कैलकुलेटर का जो आर है, या तो वहाँ पे ई कर दो या तो यहाँ पे ए कर दो, ई या आर, सो इट विल वर्क। हो गया, ओके। बाकी सबका हो गया, बोलो आगे बढ़ूँ मैं। अरे हाँ जी, ठीक है। तो आगे करते हैं एफ एस। वट इज एफ एस? एफ एस स्टैंड फॉर फाइल सिस्टम। नोड जेएस हमें फाइल सिस्टम से काम करने के लिए मॉड्यूल प्रोवाइड करता है। जैसे आपने एक मॉड्यूल बनाया जो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, वैसे नोड जेएस में एक मॉड्यूल है जो क्या करता है कि हमें फाइल सिस्टम के साथ काम करने के लिए परमिशन प्रोवाइड करता है। लाइक हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, पहले मैं एक एरिया डिफाइन करता हूँ लिखने के लिए। It gives us the ability to work with file system. Okay. Local file system. हम क्या कर सकते हैं, हम क्रिएट कर सकते हैं फाइल्स, फोल्डर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, हम रीड कर सकते हैं, रीड फाइल्स कर सकते हैं, फोल्डर्स को भी रीड कर सकते हैं। फोल्डर्स रीड करके हमें कोई डाटा मिलेगा उसमें क्या क्या है। इसके अलावा हम राइट कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं फाइल्स को, राइट, ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, हम डिलीट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं फाइल्स को, राइट। और हम क्या कर सकते हैं, फोल्डर के साथ भी काम, फोल्डर के साथ भी वही फोल्डर्स को, फोल्डर के साथ वर्क विद फोल्डर्स, वर्क with folders. These are the some most popular tasks which we are going to perform with the help of file system module, जो कि हमें Node.js ने प्रोवाइड कर रखा है। अब इसके साथ वर्क कैसे करना है, सबसे पहले नीचे आओ या फिर ऊपर ही यहाँ पे एक चीज लिखो, import fs from fs and fs dot, yeah,
हमने इंपोर्ट तो कर लिया। अगर इसी को दूसरी तरीके से इंपोर्ट करना हो, जो कॉमन जेएस वाला था ना, ये तो अब कौन सा गया ये, जो है मॉड्यूल जेएस। कॉमन जेएस में अगर इंपोर्ट करना हो तो हमें वेरिएबल बनाना पड़ता है। तो उसमें ऐसे वर्क करता है, ठीक है। ये डिफॉल्ट वे है जो नोड जेएस का वर्क करने का, बट या दिस इज मोड में इससे भी वर्क काम वही होता है, उससे भी काम वही होता है, सो देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है। तो हम करेंगे एक सिंपल सा काम करेंगे, एक फाइल राइट करके देखेंगे, ठीक है। फाइल राइट करके देखेंगे, सिंपल सा कमांड है विच इज, यहाँ पे लिख देता हूँ राइट ए फाइल। हमारे पास एक मेथड एग्जिस्ट करता है, जो मेथड है लाइक आपने एक फोल्डर बनाया, ठीक है, आपने एक मॉड्यूल बनाया, आपने उसमें बहुत सारे मेथड्स प्रोवाइड किए, लाइक तो मेथड भी एक काइंड ऑफ फंक्शन ही होता है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट के अंदर स्टे करते हैं। सो कभी आपसे कोई पूछ ले कि मेथड और फंक्शन में क्या डिफरेंस है, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना। मेथड इज सेम एज फंक्शन, बट इट इज यूज टू स्टे इन ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट के अंदर वो स्टे करते हैं, इस वजह से मेथड बन जाता है। राइट फाइल सिंक, सिंक और सिंक में क्या फर्क है ये अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। हेलो ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या बता देता हूँ, हेलो हेलो, एक सिंपल सा काम और कुछ नहीं किया। अगर मैं इस फाइल को चलाऊँ तो क्या इंटरनेट खत्म हो गया तो